हेलो बच्चों, वेलकम टू द कोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है और लेक्चर नंबर 16 में भी हम हमारे चैप्टर नंबर 3 कॉलम्स को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले भी कॉलम चैप्टर पे हमने 3 लेक्चर कर लिया है बच्चों, जिसमें हमने सबसे पहले यूलर्स बकलिंग लोड सीखा, बाद में इसके न्यूमेरिकल्स भी देखे और फिर हम रंकाइंस लोड पे आ गए। रंकाइंस क्रिपलिंग लोड भी देखा। तो अगर आपने इन सब लेक्चर्स को, जो प्रीवियस लेक्चर इनको नहीं देखा है, तो आपके स्क्रीन के राइट साइड में यहाँ पे जो आई बटन होगा उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इन सब लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे। और साथ ही साथ इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे भी डाल दूंगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और लेक्चर्स देखने में। और सबसे पहले आज का जो लेक्चर है, हम इस पे न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। यूलर्स पे, यूलर्स क्रिपलिंग लोड पे न्यूमेरिकल सीखेंगे। इसीलिए ये लेक्चर आपको तभी समझेगा जब आप लेक्चर नंबर 14 अच्छे से देख के आप आए रहोगे तभी, नहीं तो बहुत मुश्किल है समझना। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं आज के हमारे क्वेश्चन पे। ये देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन का जो वेटेज है, ये 4 से 6 मार्क्स के लिए डिप्लोमा MSBT में बहुत बार पूछा गया है। इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लाया हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा फॉर्मूला डिस्कशन कर लेता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाए कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया है क्या नहीं किया है। ओके गाइस, ठीक है, मैं यहीं पे फॉर्मूला रिकॉल कर लेता हूँ इस क्वेश्चन के नीचे। तो मैं आपको बता देता हूँ, यूलर्स क्रिपलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये फॉर्मूला है सेफ लोड का। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों सेफ लोड का। इसके बारे में अच्छे से मैंने डिस्कस किया है थ्योरी पार्ट में, यहाँ से फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, बाकी कुछ आपको समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और आपने यूलर्स क्रिपलिंग लोड, यूलर्स क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला भी देखा है, जो कि पाई स्क्वायर ई आई अपॉन LE² होता है। ये आपका सेकेंड फार्मूला, ये आपका फर्स्ट फार्मूला। और आप एरिया वगैरह तो जानते ही हो, एरिया ऑफ अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज पाई/4 D², लेकिन ये हॉलो रहेगा तो ये आएगा पाई/4 D² माइनस D²। अंडरस्टूड बच्चों? तो इस तरह से कुछ फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कल भी पता होना चाहिए, जो पाई/64 D² होता है। लेकिन अगर ये हॉलो रहेगा, ये सॉलिड के लिए, सॉलिड सरफेस है, जब जब ऑब्जेक्ट अपना सॉलिड सर्कुलर है तब। और जब ये हॉलो सर्कुलर होगा तो पाई/64 D², D⁴ माइनस D⁴। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ होने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि मैं ये फॉर्मूला पहली बार आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर में ये सब हो चुका है। तो ज़रा इसको शांति से प्रीवियस लेक्चर देख लेंगे तो ये वाला लेक्चर अपने आप आपको समझ जाएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का न्यूमेरिकल, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया है, सबसे पहला चीज़ आपको सॉम में न्यूमेरिकल दिखे तो G1 लिखने का, क्या लिखने का, गिवन। जो जो चीज़ें दिया है उसको एक जगह पहले लिख लो, ठीक है। कास्ट आयरन कॉलम विथ बोथ एंड फिक्स्ड, बोथ एंड्स आर फिक्स, both ends are fixed. This is very important. And you know very well, if your both ends are fixed, in that case, your LE effective length is original length by 2. And now tell me, what is your original length? It is given in the question. If a column is 4 meter long, 4 meter, L is equal to 4 meter. That means you have to convert this into mm. सो इट विल बी 4000 mm, 30,000 से मल्टीप्लाई करने का मीटर को mm में कन्वर्ट करने, ये सब चीज़ें बताया हूँ। सो हियर यू विल गेट 4000 डिवाइड बाय 2, दैट इज नथिंग बट 2000 mm. दिस इज योर इफेक्टिव लेंथ हैविंग एक्सटर्नल डायमीटर, and you know very well external diameter is denoted by capital D, that is nothing but 200 mm. Okay, capital E is also given, capital E, that is nothing but modulus of elasticity, that is
in terms of MPa it is given. You can also write this as 2 into 10 raised to 5 MPa. Understood? This is, and what do you mean by MPa? I have already taught you this. MPa का मतलब ही होता है बच्चों न्यूटन पर mm स्क्वायर. देख लो, लोड हमारा न्यूटन में है और जो भी डिस्टेंस वगैरह है ये सब mm में है, तो ये यूनिट भी बराबर है. MPa को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं. जब भी GPa रहेगा तब इसको कन्वर्ट करना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना तो MPa में कन्वर्ट हो जाएगा. याद रखना, सॉम में हम लोग MPa को कभी भी कन्वर्ट करेंगे नहीं. GPa रहेगा, KPa रहेगा, तो उसको कन्वर्ट करो. ठीक है. अब यहाँ पे देखो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है आपको FOS 4 और ये सेफ लोड दिया है 800. सेफ लोड इज 800 किलो न्यूटन. ये चलेगा क्या किलो न्यूटन? नहीं. अपने को मैंने बताया पहले, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे लोड हम लोग कभी भी न्यूटन में ही रखेंगे. तो 800 के आगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 10 रेज टू 5 न्यूटन. दिस इज योर सेफ लोड. ओके. तो जरा यहाँ पे ध्यान दो. अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि सेफ लोड. अच्छा, ये सॉल्यूशन में करते हैं, चलो ठीक है. इसके बाद हम लोग करते हैं टू फाइंड क्या बोला है? कैलकुलेट द इंटरनल डायमीटर ऑफ द कॉलम स्मॉल d. वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल d हियर. ओके, ये हो गया. अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. इस पेज पे मैं स्टार्ट करता हूँ, वहां से हम लोग डेटा लेंगे सिर्फ सॉल्यूशन. अच्छा, पहले ही मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है. सेफ लोड इज इक्वल टू यूलर्स क्रिपलिंग लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सो यूलर्स क्रिपलिंग लोड आपको दिया नहीं है. यूलर्स क्रिपलिंग लोड को PE से डिनोट करते हैं हम लोग. फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको क्वेश्चन में दिया है 4, तो मैं 4 पुट कर देता हूँ. और अपना सेफ लोड है 8 इंटू 10 रेज टू 5. सो दिस इज 8 इंटू 10 रेज टू 5 इज इक्वल टू P Euler upon 4. So you will get P Euler from this. That is nothing but when you will multiply 8 into 10 raised to 5 multiply by 4, this answer that you will get, that will be 32 into 10 raised to 5 Newton. This is P Euler. बट P Euler तो हमको निकालना नहीं है. हमको निकालना क्या है? स्मॉलर डायमीटर. स्मॉल डायमीटर के लिए तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, एरिया निकाल लेते हैं. एरिया बच्चों होता है पाई बाय 4 कैपिटल D का स्क्वायर माइनस स्मॉल d का स्क्वायर. सो ये पाई बाय 4 आएगा. कैपिटल D आपको क्वेश्चन में दिया है, कैपिटल D इज 200 और स्मॉल d तो आपको निकालने के लिए बोला है. यू हैव टू फाइंड दैट वैल्यू. सो दिस विल बी 200 रेज टू 4 माइनस स्मॉल d, सॉरी ये 4 लिखा है, दिस इज 2. एरिया है ना, एरिया में 2 आता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में 4 आता है रेज टू. अंडरस्टूड? ये एरिया. तो ये आप एरिया भी बरोबर से आप कैलकुलेट यहाँ पे नहीं कर पाओगे. ये चीज़ को जरा समझ लो. आपको एरिया भी यहाँ कैलकुलेट करने अच्छे से मिलने वाला नहीं है. सो प्लीज़ इसको ध्यान रखो. अंडरस्टूड? अब आगे बढ़ते हैं जरा. इस यहाँ पे आई निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका क्या होता है? पाई बाय 64 बड़ा डायमीटर रेज टू 4 माइनस छोटा डायमीटर रेज टू 4. सो दिस इज नथिंग बट पाई बाय 64. बड़ा डायमीटर मतलब एक्सटर्नल डायमीटर 200 रेज टू 4. इंटरनल तो हमको फाइंड करना है. इसको ऐसे ही रखो. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया. अब हम लोग अपना फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, और ये फॉर्मूला काफ़ी अच्छे से यूज़ करेंगे, तो ज़रा ध्यान देना. P Euler is given by pi square EI अपॉन LE स्क्वायर. पाई स्क्वायर को ऐसे रखो. E का वैल्यू आपको दिया है 2 इंटू 10 रेज टू 5. E का वैल्यू आपको दिया ना यहाँ पे E, ये देखो 2 इंटू 10 रेज टू 5 मैंने पुट कर दिया. पाई को वैसे ही रखा. I की वैल्यू अभी निकाली, पुट करो. पाई बाय 64 इंटू बड़ा डायमीटर 200 का रेज टू 4 माइनस 30 रेज टू 4 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू राइट हियर इन डिनोमिनेटर LE स्क्वायर. LE मतलब क्या है? LE हमने निकाला है, देखो यहाँ पे. वेर इज LE? वी गॉट 2000. ओके, 2000 का स्क्वायर.
अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आप देखोगे, और पी यूलर आपको पता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी यूलर, अभी अभी निकाला, पीई, इट इज therefore you are getting 32 into 10 raised to 5 is equal to pi square into 2 into 10 raised to 5 is equal to, यहाँ पे देखो ये 64 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में, तो ये 64 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ऊपर सिर्फ पाई बचेगा, इंटू 200 रेज टू 4 माइनस स्मॉल डी रेज टू 4 अपॉन 2000 द होल स्क्वायर इंटू 64। अंडरस्टूड। अब थोड़ा सा ना बहुत ध्यान से काम करेंगे। देखो एक चीज़ देखो, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सामने सामने है तो कैंसिल हो गया, इसको भी कट कर दो, ये 2 और ये कट कर दो, 16 आ जाएगा, समझा। तो यहाँ क्या बचा, 16 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर और पाई क्या होता है, पाई क्यूब इंटू 200 रेज टू 4 माइनस डी रेज टू 4 अपॉन 2000 द होल स्क्वायर इंटू 64। ओके, अब ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, इसको वहाँ लेके जाते हैं। देखो मैं यहाँ कैलकुलेशन करता हूँ इस बॉक्स में, ध्यान से देखते जाओ जरा प्लीज़। इट विल बी 16 इंटू 2000 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 64 इज इक्वल टू, देखो ये जो डिनोमिनेटर में था राइट में, ये सब यहाँ न्यूमरेटर में आ गया, और जो न्यूमरेटर में है वो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, मतलब पाई क्यूब डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 200 रेज टू 4 माइनस डी रेज टू 4। कोई इशू नहीं होना चाहिए यहाँ पे, काफ़ी अच्छे से इसका कैलकुलेशन हो गया। अंडरस्टूड। कोई तकलीफ है तो बोलो फटाफट, यहाँ पे बता दो मुझे कोई इशू है तो। ओके, तो आप ये जब कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1321022285 इज इक्वल टू 200 रेज टू 4 माइनस डी रेज टू 4। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी रखनी है। देखो क्या करना है, डी रेज टू 4 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो डी रेज टू 4 को यहाँ लेके आ जाओ और इसको यहाँ लेके आ जाओ। माइनस डी रेज टू 4 लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस डी रेज टू 4, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इसको वैसे ही रखो, और ये प्लस है ना, प्लस ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 132102285। अब इसका कैलकुलेशन आप करोगे तो हियर, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर, डी रेज टू 4 विल बी इज इक्वल टू 14678977715। देयरफॉर अब कैलकुलेटर में क्या करना है आपको, इसका फोर्थ रूट निकालना है, 1/4 इसका फोर्थ रूट निकालना है, फोर्थ रूट ये आएगा 14678977715 निकालोगे फोर्थ रूट, तो आपको यहाँ पे डी की वैल्यू मिलेगी, एंड दैट वैल्यू विल बी 195.74 mm। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 196 mm भी ले सकते हो। सो इस तरह से आपका इंटरनल डायमीटर मिलेगा। क्या मिलेगा, सो योर इंटरनल डायमीटर इज 196 mm यू कैन से, और जो एक्सटर्नल था 200 था, जो बड़ा डी था, देखो बड़ा डी 200 था, और जो छोटा डी आया है वो 196 हमने फाइंड किया, इसका मतलब आंसर राइट है ना, छोटा है ना, छोटा डी है तो बड़े डी से छोटा ही रहेगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से हमने एक न्यूमेरिकल और ख़त्म कर लिया अपने कॉलम चैप्टर का, और आज हमारा कॉलम चैप्टर इस लेक्चर नंबर 16 के साथ ही कॉलम चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैं आपको बता दूं वेटेज है 16 to 20 मार्क्स। तो सबसे पहले अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक बटन दबा दें, और आप सॉम के आगे के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। थैंक यू वेरी मच।